वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की आज सीबीआई के सामने पेश हुई। जमीन के बदले नौकरी मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती की पिछले दिनों दिल्ली की एक अदालत में पेशी हुई थी, जिसमें उन्हें जमानत मिल गई थी। अब लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में तेजस्वी यादव से पूछताछ हो सकती है और इसी को लेकर लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां पर सीबीआई के अफसरों की ओर से पूछे गए सवालों का वो जवाब देंगे। दरअसल नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सीबीआई ने पेशी के लिए 3 समन दिए थे। हालांकि तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे थे और इसके बाद तेजस्वी यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के सामने सीबीआई समन का विरोध करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि मैं बिहार का उप मुख्यमंत्री हूं, विधानसभा का बजट सेशन चल रहा है जिसमें मुझे हिस्सा लेना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में पेशी को लेकर उन्होंने असमर्थता जताई थी। बावजूद कोर्ट ने कहा है कि शनिवार को विधानसभा की कार्यवाही नहीं होती है, इसलिए 25 मार्च यानी कि आज शनिवार है तो इस दिन पेश हो सकते हैं। तेजस्वी की तरफ से गिरफ्तारी की भी साजिश जाहिर की गई थी, लेकिन सीबीआई की ओर से कोर्ट को भरोसा दिलाया गया कि वह तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करेंगे। ये पूरा मामला दरअसल लालू यादव की यूपीए सरकार में 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान का है। आरोपी की रेल मंत्री रहने के दौरान बिहार में कई लोगों से रेलवे में नौकरी के बदले लालू यादव परिवार ने जमीन लिखवाई थी। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, क्या कुछ अपडेट है? किस वक्त तक तेजस्वी यादव वहां पर पहुंचेंगे? देखिए, बिल्कुल सीबीआई हेडक्वार्टर में 10:30 और 11 के बीच में तेजस्वी यादव को यहां पर आना है। इससे पहले 3 बार समन तेजस्वी यादव को सीबीआई दे चुकी थी, लेकिन तीनों बार उन्होंने अपनी निजी कारण और जो विधानसभा सत्र है, बजट सत्र है, उसका हवाला देकर उन्होंने स्किप किया था। जिसके बाद वो बाकायदा सीबीआई के समन को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट भी गए थे और हाईकोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था। और इसके बाद शनिवार का वक्त तय किया गया था कि विधानसभा सत्र भी नहीं होता और इस दिन वो यहाँ पर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि हाईकोर्ट में उन्होंने दलील दी थी कि वो उप मुख्यमंत्री है और अगर वो सीबीआई के सामने जाते हैं तो सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि सीबीआई ने साफ कर दिया था कि अभी उनकी गिरफ्तारी की कोई भी बिल्कुल भी आसार नहीं है। उन्हें सिर्फ कुछ दस्तावेज दिखाने हैं और उनसे पूछताछ करनी है, क्योंकि इस मामले में पहले ही सीबीआई जो है वो चार्जशीट फाइल कर चुकी है इसमें। और जो उसके अलावा जो इस जांच को आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी यादव को लेकर कुछ सवाल करने थे, कुछ दस्तावेज दिखाकर पूछताछ करनी थी, क्योंकि 2004 से 2009 के बीच का ये लैंड फॉर जॉब का जो मामला था, इसको लेकर जो है पूछताछ की जानी थी। तो जिसके बाद ये बताया गया था कि शनिवार को वो सीबीआई के सामने पेश हो और सीबीआई ने 11 बजे का वक्त जो है तेजस्वी यादव को दिया था। यानी तेजस्वी यादव जिस तरीके से सीबीआई की जांच से बच रहे थे और उसके खिलाफ वो दिल्ली हाईकोर्ट चले गए थे, तो वहाँ से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। और जिसके बाद अब उन्हें सीबीआई के सामने ही आना पड़ेगा और उनकी जांच में सहयोग करना पड़ेगा। सीबीआई ने यह भी साफ कर दिया है कि फिलहाल गिरफ्तारी के कोई आसार नहीं है, सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी, सिर्फ उनसे पूछताछ करनी है। कुछ दस्तावेज है वो दिखाने हैं, क्योंकि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो घर है जिसको कि एक ऑफिस के तौर पे इस्तेमाल किया जाना था, उससे जुड़े कुछ दस्तावेज है। क्योंकि लैंड फॉर जॉब का ये पूरा मामला था, काफ़ी सारे की ज़मीन जो है वो जो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार वाले हैं उनके नाम पे वो ट्रांसफ़र की गई थी। इस चीज़ को लेके जांच की जा रही है और इस पर तेजस्वी यादव से अभी तक पूछताछ नहीं हुई थी। इसीलिए लगातार 3 बार समन तेजस्वी यादव को दिया गया था, लेकिन हर बार वो कभी अपनी पत्नी की का बीमारी का हवाला देकर या फिर बजट सत्र का हवाला देते हुए उन्होंने तीनों बार जो है सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए और वक्त मांगा था। जिसके बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट में भी ये बोला था कि शनिवार को कोई भी जो बजट सत्र की कार्रवाई है वो नहीं होती है और ऐसे में वो सीबीआई की जांच में सहयोग करने के लिए आ सकते हैं। जिसके बाद हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया था कि आप 25 मार्च को यानी शनिवार को सीबीआई के सामने पेश हो और जो है अपनी उनकी जांच में सहयोग करें। तो आज पूरे आसार है कि तेजस्वी यादव सीबीआई हेडक्वार्टर में आएंगे और यहाँ पर वो कितने वक्त देर तक उनसे पूछताछ होती है, कौन कौन से दस्तावेज हैं जिनका आमना सामना तेजस्वी यादव से कराया जाता है, ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार सीबीआई की जांच से बच रहे थे, सीबीआई की जांच को ही चुनौती दे रहे थे, उनके अधिकार क्षेत्र को चुनौती दे रहे थे, उसके बाद हालांकि हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिलने के बाद अब उन्हें सीबीआई के सामने
पेश होना पड़ेगा, क्योंकि इस मामले में जो चार्जशीट है करीब 15 लोगों के खिलाफ पिछले साल ही सीबीआई फाइल कर चुकी है, जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत अन्य लोग थे। और उसी जांच को आगे बढ़ाते हुए अब तेजस्वी यादव से पूछताछ करनी है और वो पूछताछ 3 समन के बाद आज शुरू होगी। और इस पूछताछ के दौरान कई सारे दस्तावेज हैं वो दिखाए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी इस केस को लेकर सीबीआई ने कई जगह रेड्स की थी, कई जगह से ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले थे जिनको जो है वेरीफाई और जिनका आमना सामना तेजस्वी यादव से कराना बेहद ज़रूरी था, और इसीलिए उनको लगातार समन दिए जा रहे थे। लेकिन हाईकोर्ट से कोई राहत ना मिलने के बाद आज 11 बजे तक तेजस्वी यादव दिल्ली स्थित जो सीबीआई हेडक्वार्टर मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, इसमें जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और जो है सीबीआई की जांच में सहयोग करेंगे। अभी तक की जो जानकारी मिली है, करीब 11 बजे तेजस्वी यादव दिल्ली के सीबीआई हेडक्वार्टर में पहुंचेंगे और जांच इन्वेस्टिगेशन को जो है ज्वाइन करेंगे। प्रमोद, देखिए यहाँ पर 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव को जब इससे पहले समन भेजा गया था और लगभग 2 से 3 बार उन्होंने इस समन को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बचने की इस पर कोशिश की थी और हवाला दिया था, विधानसभा की कार्यवाही का हवाला दिया गया था, उनकी पत्नी की तबीयत खराब होने का हवाला दिया गया था। लेकिन क्या कुछ विकल्प तेजस्वी यादव के पास अब आने वाले दिनों में एक उम्मीद की राह निकालकर सामने आता है? चूंकि इस पूरे मामले को लेकर तथ्यों के आधार पर सीबीआई लगातार कार्रवाई तेज कर रही है और आज जो सवाल और जवाब की फहरिस्त होने वाली है वो कहा जा सकता है लंबी हो सकती है। यानी कि क्या वाकई राहत मिलेगी तेजस्वी यादव को या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, तेजस्वी यादव को सबसे बड़ा डर सता रहा था अपनी गिरफ्तारी का, लेकिन सीबीआई ने हाईकोर्ट में साफ कर दिया था अभी तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी की कोई भी जो आसार है वो नहीं है। और ऐसे में अगर वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेते हैं तो तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि जब कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत होती है, अगर कोई आरोपी किसी केस में जो है जांच से भाग रहा होता है, वो जांच का सामना नहीं कर रहा होता है, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होता है उसको ये अधिकार होता है कि वो उसको गिरफ्तार करके उससे जांच ज्वाइन करवाए। लेकिन अगर तेजस्वी यादव यहाँ पर आते हैं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी के आसार काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि इससे पहले जो 15 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की थी उसमें से भी ज़्यादातर लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया था, विदाउट अरेस्ट चार्जशीट फाइल कर दी थी। और अब चूँकि तेजस्वी यादव और अन्य लोगों के खिलाफ एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करनी है, तो उसको लेकर उनसे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा था। और चूँकि उन्होंने सीबीआई के समन को चुनौती देने के बाद वो दिल्ली हाईकोर्ट चले गए थे, लेकिन वहाँ से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। उन्होंने जब वक्त लिया, चाहे वो बिहार विधानसभा सत्र हो, बजट सत्र हो, या फिर उनकी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो उन्होंने सीबीआई से वक्त मांगा था, सीबीआई ने वो वक्त दे दिया। लेकिन कोई भी जांच एजेंसी जो आरोपी के हिसाब से वक्त नहीं देती। उन्होंने 3 बार समन किया, 3 बार तेजस्वी यादव नहीं आए, और उसके बाद हाईकोर्ट से भी जब राहत नहीं मिली तो अब तेजस्वी यादव को सीबीआई के सामने पेश होना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी। बिल्कुल प्रमोद, यानी कि एकमात्र विकल्प यहाँ पर तेजस्वी यादव के पास फिलहाल ये बचता हुआ नजर आता है। एकमात्र विकल्प ही से कहेंगे कि उनको आज पेश होना होगा, वरना जो उनकी मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का।